हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत की है मेरी दादी ने और हमारी छत से व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैंने दादू के लिए बनाया ब्रेकफास्ट और आज मैंने बनाया था दादू के फेवरेट मेथी के पराठे। फिर दादी और मैंने भी ब्रेकफास्ट किया। दादी को ये पराठे बहुत अच्छे लगे, लेकिन मेथी के पराठे खाने के बाद इनको इतनी प्यास लग रही थी ना, फिर हम निकल गए बीजापुर। और वहाँ पहुँचने के बाद दादी को मिल गई दादी की फ्रेंड और ये दोनों बहुत देर तक बातें कर रहे थे। वैसे तो मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करने आई थी क्योंकि घर में नेटवर्क नहीं आते हैं। उसके बाद हम चले गए हिमदा की दुकान में, यहाँ से हमने मंदिर का सामान लिया और फिर हम लोग निकल गए धौलीनाग मंदिर के लिए। गेट पे पहुंचते ही अम्मा ने अक्षत और फूल चढ़ाए और उसके बाद में हम लोग निकल गए आगे। और रास्ता आप देख ही सकते हो भाई, इतनी चढ़ाई थी ना। दादी तो लकड़ी के सहारे चल रहे थे, लेकिन मैं तो नहीं पकड़ सकती थी वरना बेइज्जती हो जाती। फिर हम पहुंचे मंदिर के गेट पे और यहाँ पे दादी का हाथ बेल तक नहीं पहुंचा तो उन्होंने निकाली अपनी जादू की छड़ी और उसी से बेल बजाई। फिर उन्होंने निकाले भेंट। उसके बाद दादी ने कटगरी में पिरूल चढ़ाया, इसमें फूल भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम निकल गए मंदिर की तरफ। रास्ता काफ़ी लंबा था लेकिन खूबसूरत भी था, तो चलने में मज़ा आ रहा था। मेरे पीछे आप हिमालय देख सकते हैं, कितना क्लियर दिख रहे हैं। और दादी आगे चलते चलते पीछे मुड़ के देख भी रहे थे कि मैं छूट तो नहीं रही हूँ। उसके बाद हम चलते गए और फाइनली हम मंदिर के दूसरे गेट पे पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लगता है मेरी दादी की हाइट भी बढ़ गई थी। फिर हमने उतारे जूते और हम गए सीधा मंदिर में दर्शन करने के लिए। गेट बंद हो चुका था लेकिन फिर भी हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। फिर दादी और मैंने फूल और अक्षत चढ़ाए और हम पहुँच गए सीधा धौलीनाग मंदिर। और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे बड़ी बेल बजाई और ये है हमारे धौलीनाग मंदिर का बैक एंट्रेंस। यहाँ से पूरा मंदिर का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद में हम पहुँचे उस एरिया में जहाँ पे हम लोग का खाना वगैरह बनता है। और इस मंदिर से मेरी बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मैं अपने दादू के साथ यहाँ आया करती थी। यहाँ पे नॉर्थ होते थे, मंदिर में भंडारा भी होता था, सो हम लोग बहुत मज़े करते थे। लेकिन आज इतने सालों बाद यहाँ पे आके मुझे बहुत ही सुकून मिला। पंडित जी जा चुके थे, हम गर्भ गुफा में नहीं जा पाए, लेकिन हम लोगों ने फिर भी बाहर से ही पूजा कर ली। फिर दादी ने हवन कुंड से विभूति निकाली और मुझे टीका किया। यहाँ की विभूति तो हम लोग देहरादून भी लेके गए हैं। जब कभी मुझे डर लग जाता है या मैं झिसक जाती हूँ तो मेरी मम्मी मुझे यहीं की विभूति लगाते हैं। फिर हम मंदिर के फ्रंट गेट से निकल के आगे बढ़ गए। हमें एक और मंदिर जाना था तो हम लोग और आगे बढ़े। फिर चलते चलते हम बिगुल तक पहुँच गए और हमने सारा रास्ता पैदल कवर किया था। और फिर हम फाइनली पहुँचे अजंदी मोड़। ये भी हमारा काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे भेंट में लोग बीड़ी चढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने गेट से एंटर किया। रास्ता तो आप देख ही सकते हो। दादी और मैं धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि जंगल में पत्तियां बिखरी हुई थी। फिर दादी ने मुझे बताया कि इन्हें बीड़ी के साथ साथ लाठी भी भेंट दी जाती है और हमें रास्ते में काफल का एक टूटा हुआ पेड़ मिल गया था तो दादी ने उसी से मेरे लिए एक लाठी तैयार कर दी। फिर मैं गई मंदिर में दर्शन करने और मैंने वहाँ पे भगवान जी को लाठी भेंट कर दी। मंदिर में इतनी ज़्यादा शांति थी, इतना सुकून मिल रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। आप आस पास देख ही सकते हो, जंगलों के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है। यहाँ पे जिन लोग की पूजा होती है उनके लिए यहाँ पे ऑलरेडी बर्तन भी रखे हुए हैं, ये मंदिर के ही बर्तन हैं। उसके बाद हम घर के लिए